बदल गयो इंसान। भैया राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नहीं रहे देश दुनिया में लोकप्रिय बहुत बहुत न्यूज चैनल बुंदेली चुगली देख रहे तमोरा ई बेरा की खबर है फटाफट में सबसे पहले तो जाहिर कि राम सिंह भारती बड़ा मदद से लड़ रही चुनाव। सो अब उनकी जवान फिसल रही बार उनने परसों नरसों में कहूँ सभा में भाजपा के प्रत्याशी प्रथम से लोधी उन्हें कह दी कालनेमी, उन्हें कालनेमी कही। सो अब बे भैया भाई तत्व उसमें आ गए। सो उन्हें कह दी प्रथम सिंह ने कह दी कि भगवा पहनवे से कोई सन्यासी नहीं हो जाए। सो अब एक लेके मुद्दा बनो, लेकिन अब जो मुद्दा जैसे विवादित भाव सो राम सिंह भारती ने बड़ी चालाकी से नव पैतरा शुरू कर दिया और उन्हें अब कही है कि बड़ा मलेरा अगर चुनाव हम जीत के हमारी सरकार बने तो बड़ा मलेरा के जिला बनाओ जे भैया। सो जिला को लॉलीपॉप अब कांग्रेस की तरफ से आ गओ। सुन ले रहा राम सिंह भारती की बात। जब जिला बनाने की मुहिम भी बड़ा मलेरा के लोग छेड़ रहे हैं, उसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरी भी ऐसी इच्छा है और मैं चाहती भी हूँ कि अगर हम लोग यहाँ से हमारी सरकार बनती है तो हम लोग पूरी कोशिश में रहेंगे कि ये जाए। अब ये दूसरी खबर जा है कि राम सिंह भारती के बाद जौन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ रही वो क्षेत्र को गांव है गोलगंज क्षेत्र में डेकोली में कहा है भैया डेकोली की बिटिया है जा तीजा अहरवाल 8-10 साल पहले ही को ब्याह भाव तो नौगांव के सकुआ गांव है ना, सकुआ में भाव तो इनके घर वाले को नाम है तीजा के प्रकाश अहरवाल। प्रकाश से भाव तो प्रकाश जब से की जिंदगी में आओ तब से की जिंदगी में अंधेरा होगा। 2-4-10 साल कैसे जैसे निभाया करते रहे, एक दौरान 2 बिटियां एक लड़का भी होगा। लेकिन प्रकाश दारू पिए तो बेचारी जब मजदूरी मेहनत करके अपना पेट पालती। 3 साल पहले फिर सताव प्रकाश ने ये इतना कि जब अपना माया को मैं चली आई ससुराल छोड़ के और अपने मताई बाप के पास भैया के पास रान लगी। बहुत समझाओ घर वाले ने कि प्रकाश ने कहा घर वाली खेम अलग करके रखे हैं ना परेशान कर संगे रख ले, वो नहीं मानो। सो जा भैया बिटिया चली गई मजदूरी कर रही पंजाब में मजदूरी करने लगी और तो एक हादसा में गिर पड़ी। सो भैया की कमर टूट गई। सो काम करवे से मोहताज हो गई। घर वाले ने फिर प्रयास करो कि प्रकाश रख ले 3 बच्चे नहीं तो कैसे पाले। प्रकाश ही मजदूरी करते लेकिन वो काया मान ही नहीं रहा रंगदारी। सो अब जिस शिकायत लेके भैया महिला परामर्श केंद्र SP ऑफिस पहुंचे उतर से शिकायत दे के हमारे पास आए। सो का कह रही इनके भैया मताई बाप और महिला सुन भैया राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली चैनल, हम है राजेंद्र त्रिवेदी। आदमी जो कहावत पुराने किए गए बूढ़े किए गए वे आज पूरी सही नहीं कर रहे कि कल काल ऐसा हुआ है कि जब औरत न बचे, औरत की इज्जत न बचे, औरत को नाम न बचे, सिर्फ आदमी को आतंक चल है और आज वो सामने आ रहा हो। आज एक ऐसा मामला है, इतना गंभीर मामला ऐसा मुद्दा है जो कि इनके 3 बच्चा हैं, इनकी शादीशुदा हैं जी, इनके पति नशा करत, इनको आदमी नशा करके इनके संगे मारपीट करत, न पैसा टका न खर्चा पानी, बाल बच्चा इनके 3 हैं। अब उन्हें नशा करके मारपीट करवो खावो पीवो न देवो एक अलग मुद्दा है तो, लेकिन अब मुद्दा का बन गया उन्हें घर से भी निकाल दो। अब अपने घर भी नहीं रख रहा हो, काय से उनको एक्सीडेंट होगा वो बेचारी अपाहज हो गई, कछु लाख नहीं है। और जो इतना गंभीर मुद्दा है कि मैं SP सचिन शर्मा खां विशेष ध्यान देने पर है, इन्हें न्याय दिवाने पर है। गोलगंज थाना को जो मामला है डेकोली की जो रहने वाली है इनकी जुबान से मैं नहीं की कहानी सुनवा रहे भैया। सुनो कि इनके संगे क्या घटना भाई कैसो का भाव बेटा बताओ अपनो का कैसो भाव तुम्हारे संगे क्या घटना घट रही और आज के अब चल कर हमको बहुत मारता पीटता है जी और कभी हमसे बोलता है कि बहुत 50,000 रुपये दो और गाड़ी दो और हमारे माँ बाप गरीब हैं तो कहाँ से दे देंगे। इसीलिए हमको दिल्ली ले जाता है तो हमसे काम करवाता है, सारा पैसा छीन लेता है और सारा पैसा छीन कर दारू पी लेता है, जुआ खेलता है और हमको घर में दरवाज़ा बंद करके मारता है, पीटता है, फांसी लगा देता है, नंगा करके मारता है, सारा परिवार बच्चों को भी मारता है। इसलिए हमको घर से निकाल दिया, बोलते हैं एक मोटरसाइकिल दो पैसा भी दो, तो हम कहाँ से लाए, बच्चे कहाँ से पाले, पैर भी टूट गया, 3 साल से आया भी नहीं। हाँ है ना।
अब वे क्या कह रहे तुमसे, रखबे के लाने मना कर दे, भगा दो घर से? वो बोलते हैं कि हम बिना छोड़ छुट्टी के अपने लड़का की शादी कर रहे हैं। क्योंकि बामताई कर रहे हैं, दूसरी शादी कर रहे लड़का की। अब जैसे मान लो दूसरी शादी कर रही, तुम्हें न्याय नहीं मिलो तो तुम्हारे पास दूसरा रास्ता कौन सा? तुमने कहा सोचो 3 बच्चन की लाने? कहा सोचा हम तो रहना चाहते हैं मगर वो लोग रखना ही नहीं चाहते हैं। रेबे के लाने तैयार हो, बे नहीं रख रहे। हाँ वो बोलते हैं हमको नहीं रखना, मोटरसाइकिल। अब कहा है जो बोझ तुम्हारे ऊपर आगो जो माता राम है। हाँ जी, हमारे पापा को दिखाई भी नहीं देता। तो बोझा हमारे ऊपर है तो हम कहाँ से दवाई कहाँगे? हम भी हमारी कमाई टूटी रखी। हमको 3 सालों का खवाते खवाते अपने बच्चे न खिलाएंगे, इनके बच्चे न खिलाएंगे, इनकी टांग टूट गई। और देखने की ये नहीं आता है, दवाई का मना करता है कि हम नहीं करा पाएंगे। हमको कोई मतलब नहीं है। बुढ़ा आया था तो बोलता तो हमको कोई मतलब, बच्चन तक तो मोनी बोलो बुढ़ा, और चोरी से भाग गया था यहाँ से हमारे घर से। किसी से मुँह बोल के नहीं गो, न बता के गो। तो भैया जी इनकी माता राम है, जिनके पिताजी हैं, इनसे भी जानकारी कर रहे। दादा क्या है इनके विषय में क्या सकते हैं? एक है जी परेशानी बहुत करते हैं, परेशानी करके वो बुढ़ा आया था, बोल रहा था कि जो मर्जी करो, हम कोई पैसा नहीं देंगे, चाहे मर जाए चाहे जो मर्जी। इससे हम लोग गरीब हैं, दे नहीं पाते हैं, उसकी सेवा नहीं कर पाते हैं। अब कहा है खाना पीना खर्चा तुम ही उठा रहे इनको? हाँ, हम ही दे रहे, सब कर रहे। तो भैया जो है मामला बहुत गंभीर मामला है कि बामताई ने ब्याह कर दो, सब कुछ कर दो, बच्चा पैदा करके बामताई लो फिर से छोड़ दो। तो जो कौन सा न्याय है, कौन सा इंसाफ है? जल लड़ाई इनकी कानून की लड़ाई, बुंदेली चुगली लड़ है, इन्हें इंसाफ दिलवा है। तीजा अहरवाल की जिंदगी की नरक बना दो ये पति ने, और ठटरी के भरे आग लगे। हम तो जो गए तो से तो अगर सामर्थ ना तो कैसो मर्द आते हैं आग लगे। अगर तोरे दिक्कत आती घरवाली से रखेगा तो 3 औलादे कहाँ पैदा करके उगे गले से बांध नहीं। सच्चो मर्द ते तभी हो तो जब तीनों बच्चा ते पालतो और घर वाली के रखते, तो तैसे ना मर्द है, दारू पिए जो बकवास है तोरे संगे करवे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम जो कह रहे हैं ऐसे आदमी कि अगर गांव में घुमाओ या जूता पहना गया तो कोई बुराई नहीं है। नारी को सम्मान नहीं कर, अबे आग लगे हर 9 दुर्गा है तो तुम लगाएंगे इनके तो ना उल्टी नजर से देखो और माता की पूजा करो, ढालवे जो दुनियादारी दिखाओ। ऐसे प्रपंच को कोई मतलब नहीं है। जब तक नारी को सम्मान समाज में नहीं कर पा रहे तब तक आदमी के जो हक भी नहीं है कि वे दुर्गा पूजा कर पाए या कौन उपास तलाश कर पाए। ऐसे आदमी से जो समाज के हक छीन लो चाहिए। सीधा तीजा अहरवाल के अगर न्याय नहीं मिल रहा तो उनके संगे बहुत बड़ी विपदा आ जाए। कैसे 3 बच्चन के कैसे गुजारा करें? उनके मताई बाप भी सक्षम नहीं है, वे भी बूढ़े हो गए, उनके हाथ पाँव नहीं चलत, वे कैसे हुए उनके बच्चा पाले। ऐसे में ये न्याय मिलो बेहद जरूरी हो, नहीं तो तीजा की जिंदगी काल बन जाए, कंकाल बन जाए, कभी अकाल हो जाए पता न चले। सो भैया जा खबर हो गई। अब अगली खबर जो है वह जा है कि भैया रंगदारी चल रही है आज के सरवई क्षेत्र में बहुत। अब गुप्ता जी हैं बनिया आदमी सीधे पर जा सो कछुओं तक के घोसी हैं सरवई में, वे भी मार डाल रहे उनके उस जमीन पे कब्जा करके बैठ गए। जहाँ हमारे पास आई खबर सिया शरण गुप्ता है जो सरवई के, इनकी भैया जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, सालन पहले इन्हें खरीदी थी और इनके नाम सब कच्चू इनके स्वामित्व में कब्जा अब्जा सब पे चढ़ी है पूरी। 62 हेक्टेयर करीब जो भी इन्हें ली हो उस समय ली थी और बाद जमीन इनके पूरे कागज दस्तावेज लेके आज जी आए हमारे पास। इनकी जमीन पे भैया उतने गांव के कछु रंगदार हैं, विपिन बिहारी घोष और उनके लड़का भतीजे बनवासी जनवासी भतीजे सिद्धार्थ मुदित 30-40 इन लोगों ने मिलके और इन पे कब्जा कर लो। इनकी जो खेत पे पुश्तैनी बाड़ी लगी थी ऊपर उखाड़ के और दीवार बनाना शुरू कर दी। दीवार बनी को वीडियो भी हम दिखा दे रहे, पहले कैसे दीवार बनाओ फिर दीवार बना रहे थे। तो इनने कब्जा करो तो जो मोबाइल पे इनको लड़का बनाने लगो वीडियो से उनको मोबाइल छुड़ा लो। इनकी रिपोर्ट थाने में करो, पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी। वो कहते SDM से लेके सब जगह से घूमत फिर रहे हैं और अन्य जमीन पे कब्जा कर लो। जबकि आज भी इनको सब कुछ हुई, पटवारी रिपोर्ट लग गई, RI तहसीलदार सबकी रिपोर्ट में साबित होगा कि जो भैया सियाराम शरण की जमीन है नहीं को कब्जा है।
लेकिन ई के आदि संगे न्याय नहीं हो रहा। और यही से चंद्रा क्षेत्र में और सरवई क्षेत्र में अगर अपराध हो, हत्या की वारदातें होती जमीन के लेके, बाद में प्रशासन छाती ठोकत के भैया का हो गयो, लेकिन उनके पीछे प्रशासन को जो लचीला रवैया है कि ये मामले में एक साख छोड़ के शासन की रिपोर्ट है, खुद बता रही कि भैया जो पूरा नायब तहसीलदार ने पूरे रिपोर्ट तैयार करके दी थी और साबित करो तो कि इनको कब्जे इनकी ज़मीन है तो और की ज़मीन है, उसके बाद भी ये घोसी बंधु कब्जा नहीं छोड़ रहा है। और अब तो जो जा नहीं पा रहे खेत तरफ जा तो मार में दौड़त जा स्थिति हो रही। कैसे मान ले समाज और देश हमारा आज़ाद होगा, आज भी रंगदार और दबंगन सामंतवादियों के कब्जा में गरीब जनता पिस रही या कमजोर आदमी पिस रहा हो। क्या कह रहा हो जो गुप्ता परवाह इनकी बात सुन ले। हेलो राम राम, आप और देख रहे हैं बुंदेली चुगली चैनल, हमें राजेंद्र त्रिवेदी। आज एक मामला आओ जो सरवई को गुप्ता जी हैं जी, इनकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती माफियन द्वारा कब्जा करो जा रहा हो, जबकि ज़मीन इनके स्वामित्व की है, इनकी 3 पीढ़ी की ज़मीन है, कोनो सरकारी नंबर नहीं है, कोनो गलत नहीं है, लेकिन इनके बाद भी गुंडागर्दी के दम पे इनकी ज़मीन कब्जा करी जा रही है। तो चैलेंज दाओ जा रहा हो तो जीसा सुनाने हो सुनाया, जो करने हो कर लूँ। तो जब गुंडागर्दी काय पे हो रही, इनको क्या बोका है भैया, इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुना रहे हैं। भैया क्या घटना है, कहाँ से आए, नाम का है? मेरा नाम सुमित कुमार गुप्ता है, मैं छतरपुर ज़िले के सरवई थाना से हूँ और हम लोग इस समय बहुत परेशान हैं। हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कुछ आपराधिक लोग जो गुंडागिर्दी भी करते हैं खुलेआम, उनके द्वारा हमारी ज़मीन पर कब्जा किया गया है। उनको नाम का है, अपराधी टाइप के जो गुंडा टाइप के जो कब्जा कर, उन लोगों का नाम है विपिन बिहारी घोष, उसके पुत्र बनवासी और जगवासी और उसके भतीजे सिद्धांत और मुदित। ये लोग खुलेआम गुंडागिर्दी करते हैं और हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, जिसकी एक बार हमें जानकारी मिलने पर हमने अनुविभागीय अधिकारी लोकुश नगर को जानकारी दी थी, जिसका आवेदन भी हम लोगों के पास है, लेकिन उन्होंने जांच पर कोई भी कार्रवाई नहीं की और ना ही हम लोगों को कोई रिजल्ट दिया। लेकिन उसके द्वारा उनके द्वारा एक जो जांच कराई गई उस पर लिखा गया तहसीलदार सरवई, पटवारी हल्का सरवई और थाना प्रभारी और आरआई के समक्ष जो जांच हुई उस पर लिखा गया कि ये ज़मीन गुप्ता लोगों की है और उन्होंने लगभग आज से 43 साल पूर्व ये ज़मीन खरीदी थी, जिस पर इनका कब्जा है। सीमांकन तरमीन भी आज से लगभग 10 साल पूर्व हो चुका है। इतना होने के बावजूद जब उन्हें ये लगा कि ये ज़मीन हमें कानून पक्ष से नहीं मिल रही है, तो उन्होंने 3 अक्टूबर की रात को रातों रात अचानक से कई 50 लोग लेकर के, कई बंदूक वाले थे और करीबन 50 लोग बाहरी लेकर के उन लोगों ने रातों रात हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। जब सुबह हमें इस बात की जानकारी पता चली और हम उनके गए यहाँ अपनी ज़मीन पर पहुँचे तो उन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की और बुरी बुरी गालियाँ दी और मेरा मोबाइल छीन लिया और हमारे बाबा जो कि 70 वर्षीय बुजुर्ग हैं उनके साथ भी बुरी तरह से मारपीट की। लेकिन हम लोगों ने फिर थाना प्रभारी को भी जानकारी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हमने एसपी को भी ज्ञापन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने जहां तक हो सका हर जगह जानकारी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो लोग खुलेआम कहते फिर रहे हैं कि हम लोग तुम्हें जान से मार देंगे यदि तुम कुछ भी कार्रवाई करवाते हो और कुछ भी हम लोगों के साथ करते हो तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे नाती को जान से मार देंगे। यदि ऐसा भी नहीं कर पाए तो हम लोग तुम्हें कहीं ना कहीं झूठे प्रकरण में फंसा देंगे। हम लोग, हमारे पिताजी और जो बाबा जी हैं वो मंदिर के पुजारी हैं, बालाजी और बिहारी जी के, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं कि यदि कुछ ऐसा आप लोग गलत कर रहे हैं, हमें कानून पक्ष में फंसा रहे हैं और अपना पक्ष कहीं रख रहे हैं, ऊपर सुनवाई करवा रहे हैं, तो हम हो सकता है आप लोगों को कहीं ना कहीं फंसा दें। और इसके साथ में जान से मारने की लगातार धमकियाँ आ रही हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग भी हम लोगों के समक्ष मौजूद है। इसके बाद थाना शिकायत कर भी गए, थानेदार ने कहा, थानेदार ने कहा कि कार्रवाई कर रहे हैं। पहले तो उनका कहना था कि ये क्या सबूत है आपकी, क्या सबूत है कि आपकी ज़मीन आप ही की है, हो सकता है आप लोग गुंडागिर्दी कर रहे हो। तो हमने जब उन्हें कागज़ दिखाए तो वो कह रहे हैं ठीक है आप ही लोगों की ज़मीन है, लेकिन मैं उस पर कुछ नहीं अभी कर सकता हूँ, ये राजस्व विभाग का मामला है। फिर हमने कहा सर ये राजस्व विभाग का मामला नहीं है, खुलेआम गुंडागिर्दी हो रही है। जब कोई आदमी खुलेआम हमें आकर के घर में धमकी दे रहा है कि हम तुम्हारी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे और तुम्हें जान से मार देंगे, तो ये सीधी सीधी गुंडागिर्दी है, ये राजस्व विभाग का प्रकरण नहीं है। तो उन्होंने उस दिन से आश्वासन दे रखा है कि हम कुछ कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ना तो कुछ कार्रवाई हुई है वहाँ, ना हमें कुछ दिखाई दे रहा है वहाँ पे कार्रवाई। स्टे होने के बावजूद भी वहाँ पे कार्य चालू रहा। अभी तक वहाँ पे ऐसा कोई निर्माण कार्य, उन्होंने कई पेड़ हम लोगों के वहाँ पे काटे हैं और मारपीट अभी भी करते जा रहे हैं, धमकियाँ देते जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना उन लोगों का कब्जा हटाया गया अभी तक। ये भैया स्पष्ट जो है कि थानेदार की भी भूमिका संदिग्ध है। थानेदार का चाहिए कि ये निपटाव चाहिए, जैसे भी निपटे, नहीं तो मामला आगे बढ़े तो खाज लंबी जय भैया इनकी पीड़ा को नहीं सुन रहा हूँ। मचो का है, हम यही कान लगा कि आग लगी ऐसी कैसी शासन कैसी व्यवस्था है।
दुनिया भर की योजना, सरकार के तमाम वादे और तमाम चीजें होती हैं, लेकिन गरीब आदमी या कमजोर आदमी हमेशा संघर्ष करो। ये सेठ जी पड़ गए, कौन रंगदा ठाकुर आकर तो बिकते सो घोष चुके पौन फूट जाते अच्छे तरीके से। और उस शासन प्रशासन के भी हिला दे तो ढंग से कि सुनो, हमारी सुन रहे कि नहीं सुन रहे। अब से सेठ जी पड़ गए सो इनकी सुन को रहो, लेकिन चिंता ना करो सेठ जी, बुंदेली चुगली तुम्हारी सुन के तुम्हारी बात सही जगह तक पहुंचे। हम गए हैं लौकोस नगर के SDM हैं और उतरे गए SDOP है, इन्हें ही मामले में संज्ञान लो चाहिए। जब शासन प्रशासन से, शासन के राजस्व विभाग की अदालतन से जह चीज उनके हक में है तो दूसरा आदमी अगर कब्जा करो तो अपराध है, अपराध की श्रेणी में ऐसे आदमी के माफ ना करो यार, नहीं तो विध्वंसक परिणाम समाज में निकल के सामने आए। और इस स्थिति के समाज में गिराने भैया सबके इकट्ठे हो चाहिए। हम तो गए गुप्ता में, गुप्ता वैश्य समाज की आदमी है, वैश्य सम्मेलन जो पे बनी है अखिल भारतीय वैश्य कौन सम्मेलन, वो उमाशंकर गुप्ता बने। कहाँ होते ऐसे वैश्य सम्मेलन को कि बेचारी जाति के आदमी परेशान हो रहे, इनके खिलाफ इनकी जमीन पे कब्जा हो रहा और उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा। ऐसे आदमी इनके लाने संगठित होकर इकट्ठे होकर और ऐसे विधान में इनके खिलाफ खड़े हो जाओ, तब जाकर प्रशासन की बात सुने, नहीं तो जमीन गई कभी जान चली जाएगी, कौन ठिकाना नहीं है। भैया हम ले रहे विदा, अगली खबर हम फिर लेके आए। जय राम जी की।